हेलो बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझनी है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। और अगर आपको एलिमेंट को समझना है तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझो। जब आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझोगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो एलिमेंट का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मुझे पता चलता है कि वो कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में बिलोंग करता है या फिर कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। ग्रुप से हमको ये पता चलेगा कि उससे रिलेटेड या उससे मिलता जुलता प्रॉपर्टी वाला कौन सा दूसरा एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है, या फिर उस एलिमेंट का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, वैलेंसी पता चलेगा, और वैलेंसी से हमको पता चलेगा उसके केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। तो ये सब कुछ अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर होता है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से इस जो ऑर्डर को कैसे याद रखना है इसका ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। और आज मैं आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सिखाऊंगा, साथ में मैं लिख के आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपने वो ऑर्डर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं कि ऑर्डर को कैसे सीक्वेंस में आपको याद रखना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये थोड़ा मैं नया तरीके से बता रहा हूं ताकि आप इसको भी सीखो। जैसे मान लो आप लोग बस एक बात दिमाग में बैठा लो कि S और P सबसे पहले मुझे लिखना है, और S और P के बीच में क्या आएगा, D आएगा, और उसके पहले क्या आएगा, F आएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो आप लोग याद रखना है, S जो होता है ये 1 से स्टार्ट हो जाता है, P जो होता है ये 2 से स्टार्ट होता है, D होता है 3 से स्टार्ट, और F जो होता है ये 4 से स्टार्ट होता है। अभी इसका मतलब क्या है, जैसे देखो, जब हम लोग पहली बार लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। मतलब मैं इस तरीके से लिखूंगा 1S, ठीक है। S वाला कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड में क्या लिखना है आपको, 2S, तो आप 2S लिखोगे और साथ में देखो 2P लिखोगे। अब देखो यहां पे आपको एक बात याद रखना है कि P से पहले क्या आता है, इन दोनों के बीच में मुझे याद रखना है क्या आना है, D और F आना है, और दोनों को एक एक कम करके लिखना होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2P मैंने लिखा तो उसके पहले मुझे 1D लिखना होता है, और 1D तो होता नहीं है, D कहां से स्टार्ट होता है, D स्टार्ट होता है 3 से, इसलिए क्या होगा सेकंड, इसके बाद आपको 2S 2P ही आएगा। इसके बाद क्या आएगा, देखो 3S, और देखो 3P लिखेंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2D, तो ये होगा नहीं, तो इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, 3P आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 3P के बाद फिर से लिखोगे 4S, और 4S के बाद क्या होगा, 4P। अभी देखो 4P, इसमें से 1 लेस करेंगे तो क्या आता है, 3D आता है, तो 3D होगा। F होगा क्या यहाँ पे, देखो D जब तक नहीं आएगा F का तो कोई चांस ही नहीं है ना, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। अब देखो 3D, उसके पहले क्या होगा, 2F, पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं होगा। अभी हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, 5S लिखता हूं मैं, और यहाँ पे थोड़ा गैप करके हम लोग 5P लिख लेते हैं। अभी देखो इसके पहले 5P के पहले क्या आएगा, 4D आएगा, उसके पहले 3F आता है क्या, नहीं आता, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 5S 4D 5P ऐसे होगा। इसके बाद क्या होगा, 6S, यहाँ पे क्या होगा 6P, इसके पहले क्या लिखोगे, इसमें से 1 लेस करो 5D, इसमें से 1 लेस करो, F 4 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 4F आएगा। इस तरीके से, हालांकि आपको देखो 30 तक में इतना चाहिए नहीं, लेकिन मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, आपको ऑर्डर इस तरीके से आराम से याद हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो ये एक चीज आप लोग और याद रखोगे कि जो S सबसेल होता है इसमें होता है 1 ऑर्बिटल, P सबसेल जो होता है इसमें होता है 3 ऑर्बिटल, और D वाले में होते हैं 5 ऑर्बिटल, और F वाले में होते हैं 7 ऑर्बिटल, ठीक है। और एक और 1 ऑर्बिटल जो होता है उसमें आप लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हो। ये सारा चीज आप लोग डिटेल में, जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग याद रख लो, जैसे S के पास 1 ऑर्बिटल है, मतलब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P वाले में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल है, तो 3 2 क्या हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम प्लेस कर सकते हो। अभी D वाले में 5 है, तो 5 2 क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम रह सकते हैं, और F वाले में 7 ऑर्बिटल है, मतलब इसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्लेस कर सकते हो। ये सब कुछ बेसिक्स रूल होता है, जैसे आउबाउ रूल, हुम्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, ये सारा जैसा मैंने बोला आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी अगर आप नहीं भी जानते हो तो बस इतना इंफॉर्मेशन अगर आप सीख जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। तो चलिए अभी हम लोग लिखते हैं 1 से लेकर 30 तक का जो भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला आता है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप अगर नहीं याद किए हो तो वहां से देख के याद कर लेना। तो अभी ये 1 है, तो अभी सबसे पहले क्या आता है, 1s आता है,
और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन इसके पास 1 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 1। अभी इसको बॉक्स डायग्राम भी कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो से, तो ये हो गया इसका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो सेकंड आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे वही 1s। अभी देखो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसमें 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2। अब इसका अगर हम इस तरीके से बॉक्स डायग्राम बनाए तो ये हो गया 1s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आप लोग याद रखना कि जो भी 2 इलेक्ट्रॉन आप प्लेस करोगे वो क्या होगा, उसका स्पिन अपोजिट करना, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। डिटेल जैसा मैंने बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में आप समझोगे। अभी देखो थर्ड होता है लिथियम, ये आता है थर्ड नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1s, और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, तो अभी भी क्या बचा हुआ है 1, तो इसके बाद 1s के बाद क्या आता है 2s, तो इसमें कितना आएगा 1। तो अगर इसका इस तरीके से बॉक्स डायग्राम बनाना है तो आप एक 1s का बना लो, और एक आप बना सकते हो 2s के लिए, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। 1s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, तो आप इसको कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराना, ऊपर वाले की तरह ही, और दूसरे वाले 1s में क्या होगा 1, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये हो गया क्या, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में ये रहेगा। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है बेरिलियम, इसका होता है 4, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखोगे आप 1s, इसमें कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट आएगा 2s, इसमें भी मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, और 2 बचा भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 प्लेस कर देंगे। अब इसका इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना ही सकते हो, ये हो गया 1s, एक लिख दो, यहाँ पे आ गया 2s। 1s वाले में क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, अपोजिट स्पिन करके दिखाना, यहाँ पे भी क्या होगा 2, ऐसे आप दिखा सकते हो। तो ये हो गया बेरिलियम का। इसके बाद आता है बोरॉन 5 वाले का कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही 1s2 2s2। अभी देखो s वाला 1s2 2s2, इसके बाद क्या आता था 2p आता था, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2p, और अभी तक 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुका है, तो बचा कितना है 1, उसको आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो अभी देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये हो गया 1s आप बनाओगे, s वाले में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही डब्बा इसलिए बनाते हैं, इसमें 2 आ गया। उसके बाद आप 2s का बनाओगे, यहाँ पे क्या हो गया 2 लिख दोगे। अभी देखो p वाले में एक्चुअली क्या होता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अभी देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप सबसे पहले वाले में क्या करोगे 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दोगे। तो ये हो गया बोरोन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, साथ में इसका इस तरीके से बॉक्स डायग्राम बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन का भी देखो आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आपको इस वीडियो पूरा अगर आप देख लोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप मेरे साथ खुद भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो ये कार्बन का क्या हो गया 6, तो अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे 1s2, उसके बाद क्या आता है 2s, इसमें भी कितना जाएगा 2, इसके बाद देखो 2s के बाद क्या आता है 2p, तो इसमें कितना चला जाएगा, अभी हो गया 4, तो बचा क्या 2, यहाँ पे 2 लिख दोगे। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, वही बॉक्स डायग्राम। अब देखो पहला 2 अगर आप चाहो तो बना सकते हो 1s और 2s का, उसके बाद एक क्या है 2p, इसमें क्या होगा 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे, ये हो गया 2s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 2p, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ऐसा मत करना कि एक ही वाले में डायरेक्ट आप दोनों प्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करना है, उसके बाद फिर क्या करना है उसको पेयरिंग करना है। अभी जो दूसरा वाला है उसको हम लोग कहां पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी देखो नाइट्रोजन, इसका कितना हो गया 7 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सेम आप देखो यहाँ 6 तक तो ऐसा ही होगा, मतलब ये 4 तक तो ऐसे लिखोगे 1s2 2s2, और इसके बाद देखो अभी क्या हो गया 2p, 4 फिलअप हो चुका है, 7 तक कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस कर दोगे आप। एक बार मैं आपको लिख के अच्छे से दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो p था इसमें क्या होगा 3 फिलअप करना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अभी अगर 4th आएगा तो वो क्या होगा, अभी इसमें फर्स्ट वाले से फिलअप करना स्टार्ट करोगे। जैसे ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया 8, तो 8 वाले का कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखो 1s2, 2 फिलअप हो गया, 2s2, इसमें 2 चला गया, इसके बाद आएगा 2p, तो इसमें कितना आएगा 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 लिख लोगे। अभी इसको अगर हम लोग फिलअप करेंगे तो ये हो गया पहला 1s वाला, 1s 2s, और यहाँ पे क्या हो गया 2p, तो इसमें आपने 2 प्लेस किया था, यहाँ पे 2 प्लेस किया था, यहाँ पे 4 है, 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे पहले तो एक एक करके आप फिलअप करोगे।
अभी जो फोर्थ वाला फिलअप करना है उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करके आपको प्लेस करना है, ठीक है। ये सब रूल होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, इसका क्या होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम उसी तरीके से आप लिखोगे ऑर्डर 1s2 2s2, उसके बाद क्या हो गया 2p। अभी देखो कितना आएगा इसमें 4 फिलअप हो चुका है और p में मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 5 प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से दिखा देंगे अगर बॉक्स डायग्राम आपको दिखाना है तो। 1s वाले में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, 2s वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे। यहाँ पे 2p वाला जो है इसमें क्या होगा 5 प्लेस करना है, तो पहले 1 1 करके हम लोग प्लेस करेंगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे इस तरीके से। अभी देखो आ गया ये नियॉन, इसका होता है 10, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 और 2p कितना होगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 2p 6 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला 1s वाले में क्या करोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे, फिर आएगा 2s, इसमें क्या करोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे, उसके बाद आएगा 2p। अभी इसमें मुझे क्या करना है 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है, तो पहले आप सिंगल सिंगल करोगे, उसके बाद इसका पेयरिंग कर लोगे। इस तरीके से क्या होगा, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, और इसका जो ये बॉक्स डायग्राम है वो क्या होगा इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और देखो जिसका ये सारा फुलफिल्ड होता है वही एक्चुअली इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, इसलिए देखो ये नियॉन हो गया। या हीलियम का देखो पीछे मैं दिखा देता हूँ, ये हीलियम जो था इसका क्या देख रहे हो आप, एक ही 1s और ये भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये सब क्या होते हैं इनर्ट गैस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नियॉन। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे 11 वाले का, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। अब इसको देखो आपको 2 तरीके से आप लिख सकते हो, इसका कैसे लिख सकते हो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहला तो हम लोग डिटेल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p। अभी देखो ये 2p में कितना फिलअप होगा 6, अभी 2p के बाद क्या आता था 3s, तो अभी तक देखो कितना हो गया यहाँ पे 6 + 2 8 + 2 10, तो यहाँ पे आएगा 1। तो इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इसको लिखने का और एक तरीका होता है कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका था, अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो हम लोग नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो क्या था यहाँ तक था, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे नियॉन लिखूंगा, नियॉन के पास क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट कर दो, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 3s1। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप लिख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होता जाएगा तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये नोटेशन यूज करते हैं, क्योंकि उतना बड़ा तो हम लोग लिख नहीं सकते। 30 तक का मैं आपको डिटेल में पूरा लिख के दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद देखो ये सब कैसे लिखना है इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूं, आप वहां से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगर एलिमेंट का कैसे लिखते हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अभी देखो इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो सेम ही होने वाला है, उसके बाद क्या आएगा 3s आएगा, तो 3s वाले में 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, अगर आप चाहो तो 3s वाला ये है 3s, बस लास्ट वाले का बनाते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पहले वैसा ही आप s 1s2 2s2 और 2p6 इसका आप लोग 3 डायग्राम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम, इसका कितना होता है 12, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 12 का, पहले अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, और इसके बाद देखो अभी तक 10 फिलअप हो गया, इसके बाद क्या आएगा 3s2, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो नियॉन देखो 10 तक, नियॉन 10 लिख दो तो 10 तक हो गया, उसके अलावा क्या बचा था ये 3s, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। डायग्राम बनाना है तो नियॉन तक का डायग्राम पीछे बना ही हुआ है, उसके बाद बस यहाँ पे आएगा 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इस तरीके से प्लेस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही आसान है, देखो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसका 13 होता है, तो अगर मैं डिटेल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहां तक तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s में मैक्सिमम 2 जाता है, 3s ऑलरेडी फिलअप हो गया। अभी तक देखो कितना फिलअप हुआ 12 फिलअप हो गया, तो 3s के बाद आता है 3p में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ये होता है, यहां तक क्या आता है नियॉन, तो ये नियॉन लिखोगे 10, और इसके बाद आप लिख लोगे 3s2 और यहाँ पे क्या लिखोगे 3p1, इस तरीके से। और ये जो बाहर वाला होता है इसी को हम लोग एक्चुअली वैलेंस सेल बोलते हैं, उसको ही हम लोग इस बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो 3s और 3p, इसको मैं दिखा देता हूँ।
तो इसका 3s वाले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से लिखेंगे। p वाले में 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दोगे। अभी देखो इसके बाद आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14। इसको अगर हम लोग को लिखना है तो डिटेल में इस तरीके से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में कितना प्लेस कर देंगे, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको अगर शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो नियॉन 10 लिखो, और इसके बाद आपने क्या लिखा है, 3s2 और 3p2, इस तरीके से। अगर इसका डायग्राम लिखना चाहते हो तो बस आपको वैलेंस वाला दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे क्या होगा, 3s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा अपोजिट स्पिन के साथ, और p वाले में देखो क्या होगा, ये 3p है। तो जैसा मैंने बताया था, पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल प्लेस करेंगे। सिंगल फिलअप होने के बाद क्या करोगे, आप उसको डबल करोगे। अभी ये फास्फोरस, इसका क्या होता है 15 वाला कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो डिटेल में इस तरीके से लिखेंगे 1s2, उसके बाद क्या आता है 2s2 आता है, फिर क्या आता है 2p6, फिर क्या आता है 3s2। अभी देखो p वाले में 6 रह सकता है ना, अभी तक तो 2 ही फिलअप हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। या फिर इसको शॉर्ट में ये वाला क्या हो गया, नियॉन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नियॉन 10, और इसके बाद क्या लिखोगे आप, 3s2 और 3p3, इस तरीके से लिखोगे। और इसका डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बना लो। s वाले में क्या हो गया, 3s वाले में 2 लिख दिया, बस हम लोग बैलेंस वाला बना रहे हैं। p वाला क्या हो गया, इसमें कितना है 3 है, तो पहले जैसा मैंने बताया आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल करके प्लेस करना है। तो इस तरीके से हम लोग फास्फोरस का लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है सल्फर। सल्फर का क्या होता है 16, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, डिटेल में 1s2, 2s2, उसके बाद क्या आएगा 2p6। देखो ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को सीक्वेंस याद हो जाए। 3s2, उसके बाद 3p। देखो अभी तक कितना हो गया, 10 + 2 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये वाला क्या है नियॉन है, तो इसको आप नियॉन 10 लिख सकते हो, और इसके बाद आता है 3s2 और क्या होगा 3p, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। डायग्राम ऑफ वैलेंस सेल वाले का दिखाना, तो ये हो गया 3s और ये हो गया 3p। तो 3s वाले में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपोजिट स्पिन के साथ दिखाएंगे, और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 1 करके दिखाएंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गया, इसका होता है 17, तो 17 वाले का कैसे लिखना है, पहले तो डिटेल में लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहाँ पे 3p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या फिर शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं नियॉन 10 और यहाँ पे आएगा 3s2 और 3p5। बॉक्स डायग्राम वैसे ही बना सकते हो आप लोग, चलो मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ये हो गया 3s, ये हो गया 3p। इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें 5 प्लेस करना है, तो पहले सिंगल सिंगल आप प्लेस करोगे, उसके बाद इस तरीके से पेयरिंग कर, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसके बाद आएगा आर्गन 18। इसका कॉन्फ़िगरेशन में होगा 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 6। या फिर इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, तो हालांकि ये भी एक नाइट क्या होता है, इनर्ट गैस आता है, क्योंकि देखो इसका भी जो होगा ये बॉक्स पूरा फिलअप हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं नियॉन 10 और इसके बाद 3s2 और 3p6। तो यहाँ पे इसका ये बॉक्स डायग्राम क्या होगा, ये देखो s वाले में क्या होगा 2 जाएगा और p वाले में क्या होगा 6 फिलअप करना है, तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल फिलअप कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, तो ये हो गया 3p। अभी देखो इसका 3s और 3p ये दोनों क्या हो गया, फिल्ड अप हो गया, तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि देखो कोई भी रिएक्शन जो करता है वो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हेल्प से करता है। ठीक है, ये सब आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन भी क्या होता है, एक टाइप का इनर्ट गैस है। तो अभी देखो इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे, जैसे 19 20 का जब हम लोग लिखेंगे, तो शॉर्ट में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग नियॉन को हेल्प ले रहे थे, अभी आप डायरेक्ट ये पूरा आर्गन का हेल्प ले सकते हो। जैसे पोटेशियम वाले का अगर हम लोग डिटेल में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये तो आएगा ही। ये कहां तक कवर हो गया, 18 तक। इसके बाद देखो 3p के बाद क्या आता है 4s, तो यहाँ पे क्या आएगा 4s1 आ जाएगा। तो अभी देखो इसको डिटेल में तो इस तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट में अभी आप क्या कर सकते हो, ये पूरा इनर्ट गैस कौन सा है, ये आर्गन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर्गन 18 और इसके अलावा क्या है 4s1। और जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आर्गन तक तो आपको पता ही है उतना बड़ा डायग्राम, उसके बाद बस ये बैलेंस वाला ऐड कर देना 4s1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बैलेंस वाला बना रहा हूँ 4s, तो यहाँ पे क्या आएगा 4s1 आएगा। इसके बाद आता है कैल्शियम
कैल्शियम में क्या होगा, इसका डिटेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे क्या आएगा 4s2 आएगा। अभी इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया मेरा आर्गन 18 और इसके बाद क्या आ जाएगा 4s2। और अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो वैलेंस सेल का बना लो 4s और इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये था 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट 20 तक सबको ही आता है, इसके बाद आता है 21 से लेके 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं। 30 तक का मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा ताकि इसके साथ आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्कैंडियम, इसका आता है 21। अभी इसको हम लोग डिटेल में कैसे लिखेंगे, तो डिटेल में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अभी देखो यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ये हो गया 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आता है 3s2 3p6, इसके बाद हमने क्या लिखा था 4s क्या हो गया 2। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि 4s यहाँ पे साइड में बता दे रहे हैं, जैसे 4s और 4p इसके बीच में क्या आता है 3d, क्योंकि d कहां से स्टार्ट होता है 3 से स्टार्ट होता है, मतलब ये 4s2 के बाद क्या आएगा 3d1 आएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिटेल में लिखते हैं। बहुत लोग इसको अरेंज करके भी लिख लेते हैं। देखो लिखने के टाइम तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन बहुत बार बुक्स में ऐसा दिया रहता है कि इसको पहले लिख लेगा इसको बाद में लिख देगा, तो वो जस्ट इसको अरेंज करके लिखने का तरीका है, हालांकि इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो, देखो ये जो था यहां से लेके यहां तक ये क्या था आर्गन 18 था, तो हम लोग आर्गन 18 लिखेंगे और इसके बाद आप क्या लिखोगे 4s2 और 3d1। अभी इसका हम लोग बॉक्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो बस वैलेंस सेल वाला बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया 4s, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप है और ये d में कितना ऑर्बिटल होता है 5, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है केवल एक फिलअप करना है, तो ये हो गया 3d1। ठीक है, ये अगर आप लोग ये बॉक्स डायग्राम देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, एक्चुअली एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का जो फंडा है वो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं साथ साथ बस वैलेंस सेल का आपको ये बॉक्स डायग्राम भी बनाते चल रहा हूं। इसके बाद आता है टाइटेनियम, ये होता है इसका 22, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे डिटेल में, तो यहां तक तो वही होगा, बस डी में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s2, इसके बाद क्या आएगा 3d2 है। ठीक है, ये ऐड करोगे कितना हो गया 22, यहां तक 21 तक तो लिखा ही था हमने। अभी इसको शॉर्ट में भी कैसे लिख सकते हो, तो आप यहां तक जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्गन, इसको आप आर्गन 18 लिखो, इसके बाद क्या आएगा 4s2 और 3d क्या होगा 2 आएगा। इसको हम लोग बनाते चलते हैं, ये हो गया 4s में 2 और ये d वाले में क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3d2। इसके बाद आता है वेनेडियम 23, इसका क्या होता है बस यहां तक सेम रखना है, बस यहाँ पे क्या करोगे 2 के जगह पे आप 3 लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d3 आ जाएगा। या फिर इसको शॉर्ट में अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा क्या है आर्गन 18 है और इसके बाद क्या आएगा 4s2 और 3d3 आएगा। इसका बॉक्स डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे d वाले में 1 2 3 4 5, इसमें कितना फिलअप करना है हम लोग को 3, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, इस तरीके से। अभी ये क्रोमियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होता है उसको समझो। देखो अगर इसको हम लोग नॉर्मली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, इस तरीके से लिखते हैं। ये होता है इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है क्या, देखो जब मैं इसका बॉक्स डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये हो गया 4s वाला और ये हो गया 3d वाला, यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 है। ठीक है, तो अभी ऐसा होगा क्या कि देखो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ये दोनों क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो ये क्या है, ये तो फुली फिल्ड है और ये क्या है, ये कंप्लीट फील्ड नहीं है। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहां चला जाए तो अभी होगा क्या, ये हो जाएगा हाफ फील्ड
और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ फिल्ड, और दोनों हाफ फिल्ड क्या हो जाएंगे, बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4s है इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, 3D में चला जाता है। तो 3D में भी क्या हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होके हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और देखो यहाँ पे 4s में कितना आ गया 1 और 3D में कितना हो गया 5। तो ये होता है एक्चुअली क्रोमियम का स्ट्रक्चर। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये एक्चुअली ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? जहां पे भी देखो आपको ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला आएगा वहां पे ये चीज होगा। जहां पे स्टेबिलिटी का बात आता है तो ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे जगह में चला जाता है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एक्सेप्शन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं उसके ऊपर कई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही वो वीडियो होगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो इसके बाद आता है मैंगनीज, इसका कितना होता है 25। ठीक है, ये ऑर्डर कैसे याद रखना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, कैसे इसको याद रखना है, स्कूटी बेकार मैन फेको निकू जान, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखो स्कूटी बेकार मैन फेको निकू जान, इस तरीके से आप सीक्वेंस में 30 तक याद कर सकते हो। चलिए यहाँ पे 25 वाला देखते हैं। तो 25 वाला में अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली वैसे ही लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद क्या आएगा 4s2, और 3D में इस बार कितना आएगा, देखो इसको काउंट करो, ये हो गया देखो 10 और यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां तक क्या होता है आर्गन 18, इसके बाद क्या आएगा 4s2 और आएगा 3D 5। इसको किस तरीके से फिलअप करेंगे, तो ये इसी तरीके से फिलअप होगा। देखो यहाँ पे 4s में क्या होगा 2 रहेगा, और यहाँ पे D में क्या है 5 है, 1 2 3 4 5। अभी देखो ये 3D है, अभी 4s वाला भी फुल फील्ड है तो स्टेबल है, और ये वाला हाफ फील्ड है तो ये भी क्या है स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का जंप नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आयरन 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस यहाँ पे 3D 5 के जगह पे क्या होगा 3D 6 होगा। तो लिख के दिखा देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहाँ पे क्या होगा 3D 6 होगा। तो अभी आप इसका बॉक्स डायग्राम अभी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कैसे बनाना है। 4s वाले में 2 डाल दो, और ये 3D वाला जो इस बार 6 जाएगा, तो यहाँ पे पहले हम लोग सिंगल सिंगल करके ही फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और एक आ जाएगा ये 3D। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे, यहां तक इसको आर्गन 18 लिख दो, और यहाँ पे 4s2 और ये 3D 6, इस तरीके से। इसके बाद आता है ये कोबाल्ट, इसका होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, बस 3D क्या होगा इस बार 7 आ जाएगा। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D 7 आ जाएगा। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे आर्गन 18, और यहाँ पे उसके बाद क्या है 4s2 है और 3D 7। अब इसका बॉक्स डायग्राम कैसे होगा, ये 4s वाले में 2 आपने फिलअप किया, और D वाला जो है पहले सिंगल सिंगल करके 5 फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 और ये हो गया 7। तो ये हो गया कोबाल्ट का। इसके बाद आता है निकेल 28, ये कॉपर वाला जो है ये एक्सेप्शन है 29 वाला, तो इसको आप लोग को अच्छे से देखना है। चलो निकेल का लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद क्या आएगा 4s2 3D कितना होगा बताओ, यहां तक क्या आता है 18 प्लस 2 20, और यहाँ पे क्या होगा 8। या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे आर्गन 18 और यहाँ पे 4s2 और 3D 8। तो यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स डायग्राम से हम लोग ऐसे दिखाएंगे 4s2, और ये D वाला क्या है 1 2 3 4 5, इसमें 8 पहले हम लोग सिंगल सिंगल करके ऐसे फिलअप करेंगे, उसके बाद और 3 है तो 1 2 ऐसे। अब देखो इसके बाद कॉपर वाला, यहाँ पे ध्यान से देखो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे तो बस यहाँ पे 9 आएगा। अगर हम लोग इन जनरल लिखेंगे 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां पे क्या आएगा 3d9 आएगा। अभी इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ये हो गया 4s में आपने यहाँ पे 2 प्लेस कर दिया और यहाँ पे देखो ये d वाले में ये हो गया 4s और यहाँ पे हो गया 3d, यहाँ पे ये 5 होता है। इसमें अभी जब हम लोग फिलअप करना स्टार्ट करेंगे पहले तो सिंगल सिंगल फिलअप करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक और फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहां तक 29 का इस तरीके से होगा। अभी देखो प्रॉब्लम ये कि ये तो फुली फिल्ड है और यहाँ पे ये फुली फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहां चला जाए तो ये हो जाएगा हाफ फिल्ड और ये हो जाएगा फुल फिल्ड। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए होगा क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहां चला जाएगा, मतलब इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाता है कि 4s वाले में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और ये जो 3d होता है इसमें क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। देखो अभी आपको समझ में आ गया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग जब भी लिखोगे तो पहले सिंगल सिंगल फिलअप करना उसके बाद दूसरा वाला। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये नहीं होगा, एक्चुअली में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। ये चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बार इसको बुक में अरेंज करके क्या होता है 3d को पहले लिख देते हैं 4s को बाद में लिख देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या होता है 4s1 और क्या होता है 3d10 होता है। आई थिंक आपको ये 30 वाला आप लोग आराम से लिख सकते हो। अभी इसमें कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नॉर्मली आप लिखोगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे क्या होगा 3d10 हो जाएगा। या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां तक आप आर्गन 18 लिख दो, इसके बाद 4s2 और 3d10। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या कि इसका जो s वाला है 4s ये भी पूरा कंप्लीट फील्ड रहता है और ये d वाला जो होगा, अभी देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग आराम से इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करने का दरकार नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या है 4s वाला भी फुली फिल्ड है और 3d वाला भी फुली फिल्ड है, इसलिए क्या होगा ये स्टेबल होगा। तो देखो इस तरीके से हम लोग ये 1 से लेके 30 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसको मैंने आप लोग को अच्छे से लिख के बताया। देखो बहुत सारे बच्चे को ये सब छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोगों को लिखने में, और मान लो 20 तक लिख भी लेते हैं तो एक्सेप्शनल वाले में प्रॉब्लम होता है कि कैसे लिखे, कैसे बॉक्स डायग्राम बनाए, और ये सब बिना पढ़े जब आप पीरियोडिक टेबल में चले जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, ये पहले एक वीडियो बनाया जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो अगर ये देख के आगे बढ़ेगा तो उसको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।